आज मैं आपको इस बॉल से, चाहे तो इसकी जगह आप टेनिस बॉल भी ले सकते हो, आपके शरीर के सभी अंगों, चाहे वो सिर का दर्द है या आपके फेस पर झुर्रियाँ हैं या फिर आपके नेक का पेन है या फिर आपके शोल्डर में पेन रहता है या फिर आपकी साइड कमर में चर्बी है, यहाँ दर्द रहता है, या फिर आपकी जो है बैक कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आपकी थाई पर चर्बी है, या आपके हिप जो है बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, स्टिफ हो गए हैं, या फिर आपकी जो है नी में पेन रहता है, या आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, या फिर आपके एंकल्स में पेन रहता है, या आपके जो है पंजों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपका बीपी लो रहता है, इन सभी समस्याओं को ठीक करेगी ये टेनिस बॉल। अगर आप 15 मिनट के लिए अपने आप को फ्री छोड़कर 15 मिनट के लिए ये 15 एक्सरसाइजेज कर लेंगे, और अगर आप 40 प्लस के हैं और ये एक्सरसाइज जो है आप घर पर बैठे इजीली कर लेंगे, तो देखेगा आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। साथ के साथ जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट पर ये यूज होगी वहाँ वहाँ की जो आपकी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी और काफ़ी सेहतमंद हो जाएंगी। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं जो उनका माइंड से रिलेटेड होता है, या फिर क्या होता है वो किसी तरह की कोई टेंशन ले लेते हैं तो उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो सिर दर्द में ये टेनिस बॉल क्या यूज़ करेगी ये अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस बॉल को जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है, कई लोगों के जो है आजकल टेम्पल्स में पेन रहता है और माइग्रेन की वजह से जो है हेड के पीछे जो है उनके दर्द रहता है, तो उस दर्द को ये बॉल कैसे ठीक करेगी। आपने इस तरीके से बॉल को जो है रखना है और अपने टेम्पल्स में जो है अंदर की साइड आपने इसको प्रेस करने की कोशिश करनी है, और ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। तो देखिएगा आपके जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, चाहे वो सर्वाइकल की वजह से हो या फिर वो किसी अदर टेंशन की वजह से हो या फिर लैपटॉप पर वर्क करने की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, या आपको सर्दी हो या जुकाम हो। अगर आप ये यू कर लेते हैं 1 मिनट के लिए तो देखिएगा आपका सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। और कई लोगों के जो है यहाँ पे छोटा जो दिमाग होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उन्होंने क्या करना है, बॉल को इस तरीके से रखना है और रब करते हुए जो है इस तरीके से बार बार उसको रब करते रहना है। तो आपका क्या होगा, जो ये पीछे आपके सिर के जो पीछे दर्द रहता है तो वो आपके सर के पीछे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोगों को माइग्रेन की वजह से मीठा मीठा दर्द होता है पीछे की साइड, तो अगर वो ये एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए करते हैं इस बॉल से तो उनका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बात करें हम अपने फेस की झुर्रियों की। अगर चाहते हैं आपकी फेस की झुर्रियां बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसमें भी ये जो बॉल है आपकी हेल्प कर सकती है। आपने क्या करना है, बॉल को इस तरीके से अपने जो लाइन जो है यहाँ पे रखना है और इस तरीके से आपने प्रेस करते हुए, जेंटली प्रेस करते हुए 1 मिनट के लिए इस तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर इसको रब करना है। तो देखिएगा आपकी जो है जो लाइन ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और यहाँ पर अगर झुर्रियाँ भी पड़ी होंगी तो वो भी आपकी झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से आप अपनी चिक्स पर भी इसको रब कर सकते हैं, ये आपके चिक्स को टाइट कर देगी और आपके चिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे। आपकी स्किन बिल्कुल खिली खिली और फ्रेश आपको दिखाई देगी। और इसी तरीके से आप जो है फोरहेड के अपने जो रिंकल्स है उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो आपने जो बॉल से है 1 मिनट के लिए इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब बात करते हैं हम नेक पेन की। कई लोग जो है बिल्कुल स्ट्रेट होकर वर्क करते हैं तो उनकी गर्दन इधर उधर नहीं हिल पाती है, या फिर सर्वाइकल की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है। तो आप नेक की स्टिफनेस भी इससे दूर कर सकते हैं। आपने इसको नेक के जो है साइड में रखना है और इस तरीके से जो है आपने मसलना है, बट आपको याद रहे कि आपने बिल्कुल जेंटली प्रेस करना है, बिल्कुल भी हार्ड प्रेस नहीं करना है। और ऐसा जो है आपने बोथ साइड 1-1 मिनट के लिए करना है। तो देखिएगा आपकी नेक जो है राइट एंड लेफ्ट भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन सर्वाइकल की वजह से जो इसमें दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे मसल्स जो है वो अकड़ चुके हैं, और हम जब इससे प्रेस करके जब अपने मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं तो हमारे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जिस वजह से हमारा नेक का पेन जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने शोल्डर्स की। कई लोगों को जो है शोल्डर के जोड़ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है यहाँ पे, तो आप जो है इस पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने बॉल लेनी है, बॉल को शोल्डर के नीचे इस तरीके से अच्छे से रखना है। देन आपने अंदर की साइड प्रेस करना है, और ऐसा जो है आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, फिर आपने वापस छोड़ देना है, फिर इसी तरीके से आपने वापस करना है। और ऐसा जो है आप 1 मिनट तक करते रहें तो आपका शोल्डर का पेन ठीक हो जाएगा। अगर आपको शोल्डर का पेन फ्रोजन शोल्डर की वजह से है, या आप बॉलिंग करते हैं, या फिर आप कोई भी वर्क करते हैं हैंड से रिलेटेड, तो आपका जो पेन हो जाता है ये आपका पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बात करें हम अपने आर्म्स की। कई लोगों के जो है 4 आर्म्स में और आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उसमें भी ये बॉल आपके लिए
लिए बहुत मदद करेगी उस पेन को रिलीव करने के लिए। आपने बॉल को इस तरीके से फ्लोर पर, बेड पर या किसी मेज पर या आप कहीं भी बैठे हो और आपने इसको बाय किया हुआ है तो इस तरीके से इसको नीचे रखना है और जो है आपने इस तरीके से इसको आगे एंड पीछे की साइड जेंटली प्रेस करते हुए अपने आर्म्स को इस तरीके से करना है। ये देखिए जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेरे खुद की जो मसल्स है वो एक्टिव होने की वजह से ऊपर की साइड आ गया, बिकॉज उनका अच्छा स्ट्रेच हो रहा है और उनका ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके आर्म्स का जो पेन है वो डेफिनेटली गायब हो जाएगा अगर 1 मिनट के लिए इस तरीके से आप इससे एक्सरसाइज करते हैं तो। और मैं कहूंगी जो लोग टाइपिंग करते हैं या म्यूजिशियन है जिनकी फिंगर से रिलेटेड वर्क है वो भी इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, इस तरीके से अपने हैंड्स में लेना है और इसको प्रेस करते हुए जो है अपनी फिंगर्स को अंदर एंड बाहर करना है। अगर इस तरीके से भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो फिंगर्स की स्टिफनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपके फिंगर की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी और आप अगर म्यूजिशियन है तो आप अपना म्यूजिशियन से रिलेटेड वर्क और भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी टाइपिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। अब बात करते हैं हम अपने रिस्ट की। कई लोगों के रिस्ट में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है तो वो अपने रिस्ट पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बॉल के ऊपर रिस्ट को इस तरीके से रखना है। आप इस बॉल के साथ हम एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं उसकी टेक्निक को आपने पकड़ना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये टेनिस बॉल कैसे आपकी जो कमर के दर्द को ठीक कर पाएगी, आपके थाई की चर्बी है या पेन है या आपकी साइड कमर में दर्द है या आपकी चेस्ट में पेन रहता है, उन सब के लिए भी ये कैसे कारगर होगी। तो आपने रिस्ट को इसके ऊपर रखना है और जेंटली प्रेस करते हुए इस तरीके से आपने राउंड देना है। चाहे तो आप दोनों बॉल का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सॉक्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। तो अब बात करते हैं हम अपनी चेस्ट पेन की। तो चेस्ट पेन में ये कैसे आपको रिलीफ दिलाएगी। सबसे पहले आपने सॉक्स लेनी है और क्या करना है, सॉक्स के अंदर आपने बॉल को इस तरीके से डाल देना है। मैंने यहाँ पे 2 बॉल का यूज़ किया। अगर आपके पास 1 बॉल है तो आप 1 बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं और आपने जो है इसमें टेनिस बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने लेदर की बॉल नहीं लेनी है। तो इस तरीके से ये बॉल जो है पैक हो गई है। अब आपने क्या करना है, अगर आप बेड पे लेटे हुए या फ्लोर पर लेटे हो तो ऐसे इनको रखना है। और अगर चेस्ट के आपके जो ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, कई लोगों के चेस्ट में पेन रहता है, बट आपको पेन ये पता होना चाहिए आपका पेन किस वजह से है। अगर आपको किसी टेंशन की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है या फिर क्या कहते हैं आप वर्क ज़्यादा करते हैं, आप जो है पुशअप्स ज़्यादा मारते हैं या जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों के जो है यहाँ पे जो होते हैं मसल्स उनके रुक जाते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से उनके जो है यहाँ पे चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो चेस्ट पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही ईजी है। तो आपने बॉल को इस तरीके से जो है चेस्ट के नीचे रखना है और चेस्ट पर आपने ऊपर की साइड इस तरीके से प्रेस करने की कोशिश करनी है। 5 सेकंड के लिए आपने इसी तरीके से प्रेस करके रखना है और हैंड्स जो है आपके पीछे होने चाहिए और फिर ऐसे आपने ऊपर आ जाना है। फिर इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज जो है 2 मिनट के लिए करनी है। तो देखिएगा आपका जो चेस्ट का पेन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा अगर इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने साइड्स की। जिन लोगों के साइड कमर में दर्द रहता है या फिर जो है साइड में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है, तो वो लोग भी इस बॉल से जो है उस चर्बी को भी ठीक कर सकते हैं और अपने कमर के जो साइड्स में पेन होता है वो आपका ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आपने बॉल को जो है नीचे की साइड रखना है और अपने साइड की कमर को इस तरीके से बॉल के ऊपर रखना है और आपने जो है प्रेस करना है और फिर वापस आपने ऊपर आ जाना है। फिर इसी तरीके से आपने फिर से प्रेस करना है। ये क्या कर रही है, ये आपके मसल्स को स्ट्रेच कर रही हैं, जिस वजह से जो है आपकी साइड की चर्बी भी ठीक होएगी और जो है आपकी जो साइड कमर में दर्द है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो इस बॉल के ऊपर जो है अपनी साइड कमर को इस तरीके से रब भी कर सकती हैं। अगर आप रब करेंगी तो ये आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा और ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। अब बात करते हैं हम अपने अपर बैक पेन की। अपर बैक का मतलब होता है हमारे ब्लेड्स, जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनको जो है इन बॉल्स के ऊपर रख देना है और हैंड्स जो है आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेने हैं और बॉडी को थोड़ा सा आपने ऊपर उठा के रखना है। ये देखिए मेरे को इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है इस समय ये एक्सरसाइज करते हुए। तो आप जो है इसका सही पोस्चर देख ले, इस तरीके से ये ऊपर की साइड उठी रहेगी, जो मसल्स है उनको जो है स्ट्रेच कर रही हैं, जिस वजह से अगर आपके अपर बैक पेन है तो वो आपका अपर बैक पेन ठीक हो जाएगा। और लोअर बैक पेन के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ बॉल्स को इस तरीके से, कई लोगों के हिप्स के ऊपर दर्द रहता है तो लोअर बैक पेन के लिए सिर्फ आपने ऐसे रिलैक्स करके लेट जाना है बिल्कुल स्ट्रेट
और जो है ऊपर से आपकी जो मिडिल कमर है वो ऊपर की साइड उठी रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखिएगा आपका लोअर बैक पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने हिप्स की। कई लोगों को हिप्स का जो है पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, उनकी सीटिंग जॉब रहती है तो उनके हिप्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, अपने बॉल्स को अपने हिप्स के नीचे आपने इस तरीके से रखना है, देन आप अपने हिप्स को इस तरीके से आपने आगे पीछे करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी हिप की स्टिफनेस भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो हिप का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा और आपके हिप्स पर अगर एक्स्ट्रा चर्बी है तो वो भी आपकी इससे ठीक हो सकती है। अब बात कर रहे हैं हम अपनी थाई की। कई लोगों के थाईज में पेन रहता है तो इस तरीके से आपने जो है बॉल को थाई के नीचे रखना है और ऐसे आपने आगे पीछे जाना है। तो आपका क्या होगा, जो नीचे वाली थाई है उनका पेन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ये एक्सरसाइज करेंगे तो। और आप चाहें तो इनको आपने जो है नी के नीचे वाला पार्ट है यहाँ रख सकते हैं और आपने इस तरीके से प्रेस करना है। 1 मिनट के लिए आप प्रेस करके रखें तो आप देखिएगा आपके नी के जो नीचे की साइड पेन रहता है वो आपका ठीक हो जाएगा। और 2 मिनट तक आप ऐसे बैठे रहे तो देखिएगा आपका नी का पेन जितना भी होगा बिल्कुल गायब हो जाएगा। साइड की जो पिंडलियां हैं, कई लोगों की साइड पिंडलियों में पेन रहता है, पर आपने करना कैसे है, आपने प्रेस करके रखना है और फिर आपने जो है बॉल को आगे एंड पीछे की साइड करना है। ये आपकी मसल्स को स्ट्रेच करेगी और आपकी जो पिंडलियों का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे पंजों की। कई लोगों के लेग्स के पंजों में बहुत ज्यादा पेन रहता है। आपने प्रेस करके रखना है देखिए बॉल को, और उसके बाद आपने जो है लेफ्ट एंड राइट करना है। तो इससे देखिएगा आपके पैरों का जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अगर आपकी फटी एड़ियों की वजह से आपकी एड़ियों में पेन है या फिर आप हील पहनते हैं या एक जगह खड़े रहते हैं और आपकी हील में पेन होता है तो आपने हील से सिर्फ बॉल को इस तरीके से जो है 2 मिनट के लिए दबा के रखना है। तो देखिएगा आपका हील का पेन जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा अगर इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो। धन्यवाद।